इस समय हम मौजूद हैं गली नंबर 12, जो कि भाटपाड़ा पौर सभा के वार्ड नंबर 11 के अंतर्गत आता है। एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम है राजकुमार चौधरी, और काफ़ी पुराने ये राजनीतिज्ञ है। हम लोगों ने देखा है वर्ष 2014 में जब यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी रमेश हांडा हुए थे, उस समय भी ये उनका साथ दिए थे। 2016 में भी काफ़ी एक्टिव पॉलिटिशियन के रूप में जाने जाते हैं, पर विगत 8 तारीख को इन्होंने भाजपा का दामन छोड़ तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा है। इनकी पहली प्रतिक्रिया जानेंगे कि क्या ऐसी कारण रही जो इन्हें तृणमूल कांग्रेस में आना पड़ा, और आगे इनका क्या अहम भूमिका होगा राजनीति में, कैसे लोगों की सेवा कर पाएंगे, लोगों के लिए कार्य कर पाएंगे, उनसे ही जानेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है और नई राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। आपका प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद। सबको नमस्कार करता हूं। ये तो बात सबको पता ही है कि बीजेपी के दल में हम काफ़ी दिनों से शामिल थे। इलेक्शन के रिजल्ट निकलने के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि जो मन में इच्छा लेके हम पार्टी करते थे कि लोगों की भलाई करेंगे, समाज सेवा करेंगे, जो लोग कमज़ोर हैं उनकी मदद करेंगे। तो 2021 के रिजल्ट निकलने के बाद, चुनाव का रिजल्ट निकलने के बाद हम देख रहे थे कि हमारे दल के तरफ से जिस तरह से काम होना चाहिए था, केंद्रीय नेतृत्व के तरफ से वैसी स्थिति नहीं लाई गई। लोगों की मदद करने में अपने आप को हम असमर्थ पा रहे थे। तब हमने सोचा कि जो अभी टीएमसी के लोग कर रहे हैं, यहाँ का लोकल नेतृत्व है या राज्य नेतृत्व है, जो विकास का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जो काम कर रहे हैं, उसमें अगर हम शामिल हो जाए, भाग ले लें, तो लोगों की मदद कर पाएंगे। यही सोच के हम टीएमसी ज्वाइन किए। व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई तकलीफ़ भी नहीं थी, सभी लोगों से संबंध अच्छा ही था। कोई तकलीफ़ मुझे किसी दल के तरफ से या किसी पार्टी की तरफ से व्यक्तिगत रूप से नहीं थी, लेकिन लोगों की सहायता करने की मंशा लेके ही हम इसमें शामिल हुए। यानी कह सकते हैं कि आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव, किसी प्रकार का जो है प्रेशर नहीं दिया गया? नहीं, किसी भी तरह का कहीं से कोई प्रेशर नहीं आया। हमने अपनी इच्छा से ज्वाइन किया इसको। और यहाँ के जगतदल के एमएलए हैं सोमनाथ साम जी, यहाँ के उपाध्यक्ष हैं युवा के गोपाल राउत जी, इनका सहयोग काफ़ी रहा। इन्होंने आश्वासन दिया कि आप आइए दल में, आपकी जो इच्छा है हम पूरा करेंगे। लोगों के बीच आपकी जो बनी हुई है, आपका जो सम्मान बना हुआ उसको हम लोग बनाएंगे, बचाएंगे, और आप लोगों की सहायता करना चाहते हो उसमें हम आपकी मदद करेंगे। सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सत्ता के बिना हर एक काम संभव नहीं है, कि हर एक काम किया जा सकता है। लेकिन आप इतने दिनों तक भाजपा में थे, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाजपा ने भी कुछ ऐसी गलतियां की जिसके कारण जो है पश्चिम बंगाल चुनाव में ये नतीजा देखने को मिला? चाहे वो ज्वाइनिंग हो, बेवजह लोगों को ज्वाइनिंग करवा लेना, जो कि विचारधारा से मैच नहीं करते थे, उस समय भी ऐसे लोगों को ज्वाइनिंग करवा लेना, कहीं ना कहीं ये भाजपा की खामियाँ थी, लगता है ऐसा? बिल्कुल, आपने सही प्रश्न पूछा है। और यही तकलीफ़ लेके जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने, यहाँ के नेतृत्व के बारे में तो हम कोई चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इनका कुछ हाथ है भी नहीं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरह से हम लोग के साथ धोखा किया, पुराने कार्यकर्ताओं को अंधकार में रख के पीछे ढकेल के और अनावश्यक रूप से निकृष्ट लोगों को इसमें शामिल करके और उनको टिकट दिया, जिसका परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। और इसी से निराशा हाथ में लगी और हम लोग सोच लिए कि नहीं, ये इनके साथ रह के काम नहीं कर सकते हैं, जनता के बीच में रह के हम लोग कोई उनकी सहायता नहीं कर पाएंगे, यही सोच के आए। चूँकि अब जनादेश प्रचंड बहुमत के साथ ममता बनर्जी को मिल चुका है और आप भी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, आगे किस एजेंडे के तहत कैसे विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचाने में आपकी भूमिका होगी, ये जनता जानना चाहती है। चूँकि अब आप तृणमूल कांग्रेस में हैं, भविष्य में हो सके आपको कोई दायित्व भी दिया जा सके, कुछ अहम जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। देखिए, ये तो दल की बात है, दल क्या जिम्मेदारी देती है, किस तरह से हमको यूज करना चाहे। लेकिन मेरी व्यक्तिगत रूप से मेरी ये सोच है कि चाहे जैसे भी हो उनको बोल के, जैसे मान लीजिए अभी वैक्सीनेशन चल रहा है, लोग परेशान हैं, कहाँ से वैक्सीनेशन में कोई सहायता करने वाला है नहीं, कर रहे हैं लोग,
लेकिन काफ़ी सारे लोग निराश इधर से उधर दौड़ रहे हैं। इसमें हम सोचे कि अगर हम इसमें शामिल हो जाते हैं तो हम तो क्लेम करके मांगेंगे लोगों को, नहीं ये लोग बेकार बेसहारा घूम रहे हैं, इनको उनकी सहायता की जाए, उनको वैक्सीनेशन उनको किया जाए उनको। तो यही सब सोच के, या मान लीजिए कहीं किसी का कोई सर्टिफिकेट अटका हुआ है, कहीं किसी का वो अटका हुआ है, तो तरह तरह के बहाने बनाते हैं लोग। अब रूलिंग पार्टी में आने से ये फ़ायदा तो होगा ही कि लोग बात सुनेंगे, यही सोच के आए। और एजेंडा भी यही है, एजेंडा ये मुख्य रूप से कि जो लोग हम लोग के साथ में थे, पार्टी के साथ, पार्टी कार्यकर्ता हो या साधारण जनता हो, हमारे समर्थक हों या हमारे समर्थक न हो, लेकिन अगर हमारे पास आए और उनकी सहायता की उनकी ज़रूरत पड़ी तो हम किसी भी तरह से उनकी सहायता करें। सर, आपने काफ़ी शालीनता से, सभ्यता से, सौम्यता से जो है अपनी बातों को रखा। एक विषय और जानना चाहेंगे कि आप बैरकपुर के जो सांसद थे अर्जुन सिंह, उनके भी काफ़ी करीबी माने जाते रहे हैं और चुनाव में भी काफ़ी एक्टिव थे। क्या उनके प्रति कुछ विरोधाभास है? बीजेपी पार्टी आप करते थे, क्या उनके प्रति कोई विरोधाभास है, या फिर जो आप लोगों की सेवा का भावना लेकर के आप तृणमूल कांग्रेस में आए, उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर पुरानी दल को या पुराने लोगों को कुछ उनके प्रति विरोधाभास जताना चाहेंगे? नहीं, देखिए, इनके प्रति तो मेरे मन में ऐसी कोई दुर्भावना है नहीं। और इनका जहाँ तक मेरी सोच है कि इस बीच में लोगों की सहायता के लिए वो सचेत थे भी। जो भी दोष है, जो भी कमी है, वो केंद्रीय नेतृत्व के तरफ से ही है और राज्य नेतृत्व के तरफ से ही है। और दुखी हमको होना अगर चाहिए और है भी, तो उनके आचरण के चलते। इनसे कोई शिकायत नहीं। देखिए, हम तो आए थे, इनसे पहले ही हम बीजेपी में आए थे जी, और सांसद जी टीएमसी में थे, उनसे उस समय नहीं पटता था, लेकिन हमारे दल में आ गए तो हम लोग दिल खोल के स्वागत किए और साथ में रहे। और मैंने ये इलेक्शन तक हम कन्वेनर थे। अपने मन से, पूरे मन से हम पार्टी को जिताने के लिए काम किए और संतोष है कि यहाँ हम लोग जीत भी गए। काफ़ी संतोष होता है कि जो काम हाथ में लिए थे वो उसको हम लोग पूरा करने में सहयोग दिए। तो उनके तरफ से कोई हमारी बात नहीं है। एक छोटा सा सवाल अंतिम में और रहेगा, चूँकि पार्षद जो थे, उनके सभी पार्षदों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इस कोरोना के सिचुएशन में एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासक अभी दायित्व संभाल रहे हैं। क्या लगता है कि राजकुमार चौधरी यानी कि आप आने वाले पार्षद चुनाव में किसी वार्ड से कोई बड़ा भूमिका निभा सकते हैं, या फिर सीधे भाषा में कहा जाए तो क्या आप चुनावी उम्मीदवार बनने जा रहे हैं? ऐसा कुछ मन में विषय है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये तो हम इसके लिए पहले भी कोशिश नहीं किए कभी, और इस समय भी हम अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं। हाँ, अगर पार्टी ये करती है कि आप लड़िए तो सब जरूर लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। थैंक यू। तो इस समय आप सुन रहे थे राजकुमार चौधरी को। भाजपा का दामन छोड़ करके तृणमूल कांग्रेस में आए थे। जब भाजपा में थे तो भी एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में, भाटपाड़ा कन्वेनर के रूप में वो दायित्व पालन कर रहे थे और अंतिम तक उन्होंने लड़ाई किया और भाटपाड़ा से विजय दिलवाए थे। वर्तमान में किन परिस्थितियों में और लोगों की सेवा का भावना लेकर के, चूँकि सत्ता के बिना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो संभव नहीं है। इसका उदाहरण पश्चिम बंगाल से लेकर के केरल और केरल से लेकर के उत्तर प्रदेश को लिया जा सकता है। तो ये वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस में हमारी ओर से इन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। राजनीतिक जीवन की नई पारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल इन्हीं तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। भाटपाड़ा से मैं सूरज कुमार वर्मा, धन्यवाद।